हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ स्कूल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में करा था ओवरव्यू ऑफ द इंडियन पेनल कोड। आज हम करेंगे सेक्शन 1 to 5 ऑफ द इंडियन पेनल कोड विच इज़ कवर अंडर द चैप्टर 1। स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना, सेक्शन 1 to 5 Indian Penal Code. First of all, we have to know about what is the meaning of the Indian Penal and Code. इंडियन पेनल कोड है, इकट्ठा है, हमें पता है इंडिया में अप्लाई होगा। पेनल है दैट इज़ द क्रिमिनल लॉ है, बट इनका बाइफरगेट्स करके अलग अलग मीनिंग क्या होगा, वी हैव टू नो अबाउट दिस। पेनल क्या होता है? पेनल इज रिलेटिंग टू द क्रिमिनल लॉ दैट इज़ द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर अंडर द लीगल सिस्टम, अंडर द लॉ। किसी भी ऑफेंडर को अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है विच इज़ कवर अंडर द इंडियन पेनल कोड में, उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करना, दैट इज़ द पेनल कोड दैट रिप्रेजेंट द लॉस विच इज़ एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर एरिया पर अप्लाई होते हैं। और इंडिया रिप्रेजेंट करता है, इंडियन रिप्रेजेंट करता है इंडियन को, और कोड दैट इज़ द पर्टिकुलर एरिया दैट मीन्स एप्लीकेबल ऑन द इंडियन टेरिटरी पर। और इंडियन पेनल कोड रिप्रेजेंट कर दिया है दैट इज़ द क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लॉ पर एप्लीकेबल होता है। क्रिमिनल लॉ के लिए बनाया गया है इंडियन पेनल कोड कि अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसको पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, उसका प्रोसीजर कैसा होगा, प्रोसीजर नहीं, कौन सा ऑफेंस लगेगा, कौन सा चार्ज लगेगा और कितनी पनिशमेंट उसको प्रोवाइड की जाएगी, कौन से सेक्शन में वो फॉल करेगा, दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन पेनल कोड। एंड लास्ट वीडियो में हमने किया था एसेंशियल्स एलिमेंट्स में, दैट इज़ द इंडियन पेनल कोड इज ए सब्सटेंटिव लॉ नॉट प्रोसीजर बिकॉज इट डिफाइंस द ऑफेंस एंड पनिशमेंट, इज नॉट टेल अबाउट एनी प्रोसीजर। आगे चलते हैं, आगे क्या बताते हैं सेक्शन 1 to 5। सेक्शन 1 हमारा क्या बताता है, कोई भी पेयर एक्ट हम लेंगे, हमने इंडियन पेनल कोड का लिया या फिर CRPC का लिया, अगर हम IPC का पेयर एक्ट लेते हैं तो फर्स्ट सेक्शंस सबका सेम होता है, टाइटल एंड एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल है या लॉन्ग टाइटल है, कौन सा टाइटल है, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड, दैट इज द सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 कहता है कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन द होल ऑफ द इंडिया। नाउ पहले क्या होता था, बिफोर अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, पहले वो बताया गया था हमें कि इंडिया की टेरिटरी है कंप्लीट होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर, कि इंडियन पेनल कोड जो एप्लीकेबल होगा वो इंडिया की कंप्लीट टेरिटरी पर एप्लीकेबल तो होगा, लेकिन एक्सेप्ट द टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। बट जब से अमेंडमेंट हुई है इन आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में, जम्मू एंड कश्मीर इज़ ए पार्ट ऑफ द इंडिया। नाउ इंडिया अब जम्मू एंड कश्मीर के साथ कवर करके दैट इज़ एप्लीकेबल इंडियन पेनल कोड होल ऑफ द इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर पर रणबीर पेनल कोड एप्लीकेबल होता था, बट नाउ आफ्टर अमेंडमेंट द एप्लीकेबल इज़ द इंडियन पेनल कोड एंड दिस इज़ द सेक्शन 1। और सभी पेयर एक्ट का आपका इंडियन पेनल कोड है या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, CRPC है, आप कोई भी पेयर एक्ट उठा के देंगे, द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट सेक्शन इज द टाइटल। पहला प्रियम्बल शो करता है, देन आफ्टर दैट द व्हाट इज द टाइटल, टाइटल क्या है एंड कहाँ अप्लाई होता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर है या इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर है, दैट इज इन्फॉर्म बाय द सेक्शन 1। आगे चलते हैं, इजी है सेक्शन 1। सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 2 बताता है हमारे को, सेक्शन 2 दैट इज डिफाइन द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस विद इन इंडिया। अगर कोई भी पर्सन इंडिया की टेरिटरी में ऑफेंस कमिट करता है तो उसको कैसे पनिशमेंट मिलेगी, उसको कितनी पनिशमेंट मिल सकती है, दैट इज टेल अबाउट इन दी सेक्शन 2 में। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। सेक्शन 2 से 5 तक दैट इज डिफाइन दी जुरिडिक्शंस कि विद इन इंडिया में अगर ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उसकी क्या जुरिडिक्शन होएगी। सेक्शन 3 हमारे को बताता है कि क्या जुरिडिक्शन है,
या फिर सेक्शन 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस क्या होती है, और जुरिस्डिक्शंस क्या होती है, विद इन द टेरिटरी आप ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो आप लाइबल होंगे या नहीं होंगे, और अगर आप लाइबल हो रहे हैं तो किस एक्ट के अंडर आपको चार्ज किया जाएगा, किस एक्ट के अंदर आप लाइबल हो रहे हैं, कौन सी ऑफेंस के लिए आप लाइबल हो रहे हो, दैट इज डिफाइन द जुरिस्डिक्शन। अब सेक्शन 2 कहता है दैट इज द इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस के नाम से जाना जाता है कि एवरी पर्सन, अब सेक्शन 2 का फर्स्ट वर्ड आ रहा है एवरी पर्सन। एवरी में कौन होएगा, इंडियन सिटीजन भी आ सकता है और फॉरेनर भी आ सकता है। दिस इज़ नॉट मेंशन द पर्टिकुलरली सिटीजन, इंडियन सिटीजन को मेंशन नहीं कर रहा है, ये हर पर्सन को इंक्लूड कर रहा है, वो चाहे इंडियन हो चाहे वो हो फॉरेनर। एवरी पर्सन दैट इज शेल बी लाइबल टू द पनिशमेंट, वो पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा अंडर दिस कोड, मतलब अंडर द इंडियन पीनल कोड, नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। जनरल सेंस में लेके चले हम, जैसे हम बेरेक को पढ़ते हैं कैसे कि एवरी पर्सन, हर इंडियन सिटीजन, हर फॉरेनर लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए, गिल्टी के लिए, कहाँ पर, विद इन इंडिया, अगर वो ऑफेंस कमिट कर रहा है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जनरल है सेक्शन 2, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और omission contrary to the provision thereof, दैट मीन्स ही इज नॉट लाइबल, अगर किसी अदर एक्ट ने डिफाइन करी हुई है सेम प्रोविजंस को एंड दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट कर रहा है, देन यू आर लाइबल फॉर दैट एक्ट नॉट अंडर द इंडियन पीनल कोड। आप आईपीसी में उतने ही लाइबल हो जहाँ डिफाइन करा गया इंडियन पीनल कोड में, बट अगर कोई भी प्रोविज़न कहीं और स्पेशल एक्ट में डिफाइन करा गया है, कोई भी ऑफेंस स्पेशली डिफाइन किया गया है, देन यू आर लाइबल अंडर दैट एक्ट नॉट द इंडियन पीनल कोड, एंड दिस रिप्रेजेंट द मीनिंग नॉट अदरवाइज। एंड व्हाट इज एक्ट एंड omission, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक्ट और omission क्या होता है। दिस इज ऑल्सो मेंशन अंडर सेक्शन 33। कोई भी एक्ट है, किसी को मारना है, आप मार रहे हो, या फिर सीरीज ऑफ एक्ट कॉन्टिन्यूसली 4th फ्लोर से 1st फ्लोर तक मारते आ रहे हो, दैट इज ऑल्सो कवर अंडर द ऑफेंस। omission टू फॉरगॉट समथिंग, टू नॉट टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करना भूल जाना, नहीं करना, जानबूझ के नहीं करना, दैट इज रिप्रेजेंट द omissions। अगर कोई भी ऑफेंस, कोई भी एक्ट, कोई भी omissions कोई भी इंडियन सिटीजन कर रहा है या फॉरेनर कर रहा है, देन ही इज लाइबल अंडर द इंडियन पीनल कोड इफ ऑफेंस कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। एवरी पर्सन्स रिप्रेजेंट करता है इंडियन सिटीजन्स को या फिर फॉरेनर को, इरिस्पेक्ट ऑफ हिज नेशनैलिटी, रैंक, स्टेटस, कास्ट, क्रीड। एज पर दी आर्टिकल 15 हमारे को यही कहता है कि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होना चाहिए। दिस इज सेक्शन 2। आई होप आपको सेक्शन 2 क्लियर होगा। क्या कहता है कि मीनिंग ऑफ द एवरी वर्ड ऑफ द बेयर एक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं हम सेक्शन 3। सेक्शन 3 डील करता है एनी पर्सन, सेक्शन 3 डील करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस दैट इज कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। अब ये क्या कह रहा है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस जुरिस्डिक्शंस तो है, कमिटेड हो रहा है बियॉन्ड, कहाँ से बियॉन्ड है, बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, बट दीज मे बी ट्राइड विद इन इंडिया में कमिट हो सकता है। अब इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। बेरेक की लैंग्वेज क्या कहती है कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है। सेक्शन 2 रिप्रेजेंट कर रहा था एवरी पर्सन और ये रिप्रेजेंट करता है एनी पर्सन, दैट मीन्स सिटीजन, इंडियन सिटीजन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, हमको क्लियर है। लाइबल फॉर कमिटिंग ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया, दैट मीन्स उसमें था विद इन इंडिया और इसमें है बियॉन्ड इंडिया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। बियॉन्ड इंडिया है दैट मीन्स इंडिया प्लस उसके जो बाहर की टेरिटरी है
उसमें भी आता है shall be dealt as per the provision of this code, वो डील करेगा इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग and in the same manner as if such act had been committed within India, और उसी सेम मैनर में वो लाइबल होगा, दैट पर्सन लाइबल होगा जैसे उसने इंडिया में ही ऑफेंस कमिट करा। और सेम क्यों माना जा रहा है, क्योंकि ऑफेंस तो बाहर इंडिया की टेरिटरी से बाहर कमिट हो रहा है। दिस इज सेक्शन 3 बियॉन्ड इंडिया। अब कोई भी ऑफेंस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, अबैटमेंट है, मैं हूँ बाहर रहती हूँ, कहीं फॉरेन में रहती हूँ, इंडियन सिटीजन्स हैं, मैं प्रोवोक कर देती हूँ उसको इंडिया में ऑफेंस करने के लिए, अबैटमेंट करने के लिए या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, दैट इज ऑफेंस फॉर्मुलेट हो रहा है आउटसाइड द इंडिया, बट द इफेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस इज इन द इंडिया। आप कमिट कर रहे हो, आप ऑफेंस क्रिएट कर रहे हो, दैट इज़ आउटसाइड द इंडिया, दैट इज़ बियॉन्ड द इंडिया, बट इफेक्ट ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इफेक्ट ऑफ द किडनैपिंग, इफेक्ट ऑफ द अबैटमेंट, दैट इज़ ऑन द इंडिया पर, एंड दैट्स वाई दैट पर्सन इज लाइबल एज पर द इंडियन लॉ एज सच एक्ट हैड बिन कमिटेड विद इन द इंडिया। ऐसे ही पनिश्ड होगा वो, ऐसे ही लाइबल होगा वो पर्सन जैसे उसने ऑफेंस इंडिया में ही कमिट किया है एज पर द इंडियन पिनल कोड सेक्शन 3, दैट इज रिप्रेजेंट द जुरिसडिक्शंस। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या कहते हैं, सेक्शन 4। सेक्शन 4 हमारे को बताता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस के बारे में। अब क्लियर है, सबको क्लियर है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस क्या होता है, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, जो एक्स्ट्रा की टेरिटरी है इंडिया से, इंडिया की टेरिटरी में कवर नहीं हो रही है, दैट रिप्रेजेंट द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस। डन। अब इसमें क्या कहा है, आप विद इन टेरिटरी कर रहे हो या फिर बियॉन्ड ऑफेंस कमिटेड कर रहे हो, बट द इफेक्ट इज इन इंडिया, देन यू आर लाइबल एज पर द इंडियन पिनल कोड, जैसे ऑफेंस इंडिया में ही कमिट हो रहा है। सेक्शन 4 बताता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस कि अगर इंडिया के ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट हो रहा है, देन कौन लाइबल होगा, इंडियन सिटीजन या फिर फॉरेनर। अब बेरेक की लैंग्वेज पढ़ी जाए तो हमें क्या दिया गया, ऑल आर लाइबल एज पर दिस कोड। ऑल आर लाइबल, ऑल में तो कोई भी आ सकते हैं, इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर सभी लाइबल होंगे इस कोड के अकॉर्डिंग। The first clause is A. Indian citizen commit offence in any place without or beyond India. That means कि कोई भी इंडियन सिटीजन है ऑफेंस कमिट कर रहा है आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया या फिर विद इन इंडिया या बियॉन्ड इंडिया, देन ही इज लाइबल एज पर द इंडियन पिनल कोड। क्लियर है, या तो कोई इंडिया का कोई भी इंडियन सिटीजन हो विद इन और विदाउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया ऑफेंस कमिट कर रहा है, देन ही इज लाइबल एज पर दिस कोड। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ये एनी पर्सन कमिट ऑफेंस ऑन शिप या फिर एयरक्राफ्ट विच इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया। एनी पर्सन क्या रिप्रेजेंट करता है, या तो इंडियन सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, बट द कंडीशन इज इंडियन सिटीजन है, क्लियर है, ऑफेंस कमिट कर रहा है, then he is liable even within India or outside India. Foreigner है, then the condition is अगर offense commit हो रहा है on ship and aircraft, the condition is that ship and aircraft must be registered in the India, otherwise he is not liable. Offense commit कर रहा है, foreigner है, बट शिप पे कर रहा है या एयरक्राफ्ट पे कर रहा है, द कंडीशन इज शिप एंड एयरक्राफ्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। दो रूल हो गए, फर्स्ट में इंडियन सिटीजन की कंडीशन थी, विदाउट टेरिटरी ऑफेंस कमिट हो रहा है। सेकंड कंडीशन थी कि कोई भी पर्सन है, चाहे वो इंडियन सिटीजन है या फिर फॉरेनर है, शिप और एयरक्राफ्ट पे ऑफेंस कमिट कर रहा है, द कंडीशन इज दैट शिप एंड एयरक्राफ्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। द थर्ड कंडीशन, एनी पर्सन, this essentials also consider the any person, that means Indian citizen and foreigner, commit offense targeting a computer resource साइबर क्राइम है, IT एक्ट के अंडर कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहा है, then that person is liable as per the Indian Penal Code, वो लाइबल होगा इंडियन पिनल कोड के।
3 रूल को डिफाइन करते हैं। हमारे जनरली 5 रूल हैं जो जुरिस्डिक्शंस को डिफाइन करते हैं सेक्शन 1 to 5 में। फर्स्ट इज, अगर कोई भी पर्सन विद इन द इंडिया टेरिटरी में ऑफेंस कमिट कर रहा है देन ही इज़ लाइबल एज पर इंडियन लॉ, दैट इज मेंशन इन द सेक्शन 2। सेक्शन 3 कहता है बियॉन्ड इंडिया कोई भी पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है बट इफेक्ट इज ऑन द इंडिया देन ही इज़ लाइबल एज पर इंडियन लॉ, जैसे कि उसने इंडिया में इफेक्ट किया है, ऑफेंस कमिट किया है। सेक्शन 4 क्या कहता है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है विद इन दी या विद इन और विदाउट इंडियन टेरिटरी के ऑफेंस कमिट कर रहा है देन ही इज़ लाइबल एज पर इंडियन लॉ। सेकेंड क्लॉज में क्या कहा है कि कोई भी पर्सन इधर इंडियन सिटीजन या फिर फॉरनर commit कर रहा है offense on ship and aircraft that thing must be registered in the India, and the third clause is any person offense committing targeting a computer resources then he is liable as per the Indian law। क्लियर है जुरिस्डिक्शन। अब सेक्शन 5 क्या कहता है कि certain laws not to be affected by this code this act, that means अगर हम नॉर्मली पढ़े कि हाँ किस किस पर इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 5 कहता है कि दिस एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर या फिर सोल्जर्स, आर्मी से रिलेटेड है, सेलर, एयरमैन या फिर सर्विस गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉयज होते हैं या लोकल और स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है, वहाँ इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं होता। अब हमें यह तो पता चल गया कि किस किस पर एप्लीकेबल नहीं होता, बट इनका मीनिंग क्या है। म्यूटनी क्या होती है? रिफ्यूज टू ओबे पर्सन अथॉरिटी। डिजर्शन दैट इज इलीगल रन फ्रॉम द ड्यूटी। आप इलीगली अपनी ड्यूटी से रन कर रहे हैं, उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दैट इज डिजर्शन। स्पेशल लॉ, जहाँ पर स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होते हैं। सेक्शन 2 में हमने 2 वर्ड पढ़े हैं, नॉट अदरवाइज एप्लीकेबल सच एक्ट एंड ओमिशंस, दैट इज रिप्रेजेंट कि कोई भी लोकल एक्ट डिफाइन किया गया है या स्पेशल लॉ डिफाइन किया गया है कोई पर्टिकुलर ऑफेंस के रिगार्डिंग, किसी अनदर थिंग के रिगार्डिंग, देन दैट स्पेशल लॉ या लोकल लॉ एप्लीकेबल हेयर। Indian Penal Code is not applicable, like contempt of court and many other offenses। और क्या होता है? सेक्शन 5 आपको क्लियर करता है कि किस किस पर इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं होगा, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आर्मी से रिलेटेड है, सेलर है, म्यूटनी है, डिजर्शन है, कोई भी स्पेशल लॉज डिफाइन किया गया है या लोकल लॉ डिफाइन करा गया है, वहाँ इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप आपको इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 1 सेक्शन 1 to 5 क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और बेरक की पर्टिकुलर जो वर्ड डिफाइन होते हैं आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, और आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।